बैठ लो बैठ लो। कि कुछ ऐसे दलाल सक्रिय हैं जनपद में जो पेशेंट्स को, जो क्रिटिकली इल पेशेंट हैं, कोई रेफर्ड पेशेंट्स हैं, जो आसपास के जनपदों से, हमारे जनपद से या इवन बिहार से भी जो पेशेंट्स आते हैं, वहाँ से पेशेंट स्पेशली जब रेफर होकर के चलता है तो मेडिकल कॉलेज के लिए चलता है। तो जैसे ही वो मेडिकल कॉलेज पहुंचता है तो कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे दलाल, कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो उस पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही अपनी बातों में या उसके दिमाग को, क्योंकि उस अवस्था में रहता है, परेशानी वाली अवस्था में रहता है, तो उसको अपनी बातों में बरगला करके, झांसे में लेकर के, या कई बार उस पेशेंट की तबीयत और बिगड़ने या उसकी डेथ होने का डर दिखा करके उसको ये बताते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर बेड भरे हुए हैं या यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है या यहाँ पर इलाज की दिक्कत आएगी तो हम आपको और बढ़िया जगह पर भेज रहे हैं। इनका टारगेट करने का अपना तरीका है, हर पेशेंट को नहीं करते हैं, लेकिन देख लेते हैं बाहर से कौन सा आया होता है, या बहुत बार जो एम्बुलेंस या कि जिस माध्यम से ये आ रहा है उनके साथ भी इनका लिंकअप होता है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये पहले से, ये लोग क्या करते हैं कि जब उसको थोड़ा कन्विंस कर लेते हैं तो इससे पहले कि वो इमरजेंसी में या मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर को विजिट करे, उस विजिट से पहले ही उसको वहां से पीछे ले जाकर के अपनी ही रखी हुई एम्बुलेंस में या और वाहन में जो भी अवेलेबिलिटी हो उसमें बिठाते हैं। फिर इनका उस वाहन चालक के साथ, एम्बुलेंस वाला भी इनके गैंग का मेंबर है, फिर वो पहले से चिन्हित कुछ हॉस्पिटल है जिनके साथ इनका पहले से टाई अप है, वो ऐसे हॉस्पिटल के पास इनको मरीजों को वो लेके जाते हैं। वहां पर जैसे ही मरीज को वो भर्ती कराते हैं तो आपस का जो इनका पैसे का तय रहता है उसमें कुछ कमीशन है इनको मिलता है। जिन हॉस्पिटल्स में अक्सर ये मरीज भेजते हैं, अगर उन हॉस्पिटल मानकों के लिए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन लिया है, सर्टिफिकेट दिया है, ना तो वो मानक पूरे हो रहे हैं। दूसरा, जैसा कि आप अवगत हैं कि किसी भी हॉस्पिटल के संचालन के लिए उसका रजिस्ट्रेशन एक डॉक्टर के नाम पर होता है। तो पहले भी ऐसे कुछ केसेस आए हैं, इन चीजों में भी यही है कि डॉक्टर जो फुल टाइम के लिए वहां पर होना चाहिए वो वहां पर फुल टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है। जो इलाज उनको वहां पर दिया जाता है वो गुणवत्ता में बहुत ही खराब है। वो पेशेंट रेफर होके चला है टर्शरी केयर सेंटर के लिए, मेडिकल कॉलेज की सुविधा लेने के लिए, मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए, लेकिन ये लोग उसको एक ऐसी जगह पर इलाज कराने के लिए भेज रहे हैं जहां पर ना तो प्रॉपर डॉक्टर है, ना उस तरह की फैसिलिटी है। इंजेक्शन दे करके वो दे करके उसको कुछ ये लोग दिखाते हो कि इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसमें आगे चल करके डेफिनेटली पेशेंट का नुकसान होता है, कुछ केसेस में डेथ भी हो जा रही है। तो ये पूरा एक इस तरह का एक गैंग चल रहा है, इसकी सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। इसी सूचना को डेवलप करते हुए इसमें जानकारियां जुटाई जा रही थी। इसी क्रम में आप अवगत हैं कि 16/17 की रात में सीएमओ और जो उनके यहाँ पर एक डिप्टी सीएमओ है उनके द्वारा एक रामगढ़ थाना क्षेत्र में इशू हॉस्पिटल नाम से एक हॉस्पिटल है, तो ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि इसी तरह का, इसी चैनल को अपनाते हुए, जैसे कोई पेशेंट बीआरडी में आया, वहां पर डॉक्टर को विजिट करने से पहले या डॉक्टर के सामने प्रस्तुत होने से पहले ही दलालों द्वारा उसको एक एम्बुलेंस में शिफ्ट करके इशू हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट किया गया। इसी पर जाकर जब सीएमओ साहब की टीम ने वहां पर रेड किया तो पाया गया कि वहां पर पेशेंट एडमिट थे जिनमें से एक की मृत्यु भी हो चुकी थी, जो कि डेथ भी डिक्लेयर नहीं किया गया था उस समय तक। जो मानक होने चाहिए उनको वो हॉस्पिटल पूरा नहीं कर रहा था। जिस डॉक्टर के नाम पर वो फुल टाइम के लिए रजिस्टर्ड था
जिनको इसमें अभियुक्त भी बनाया गया है, वो डॉक्टर वहां पर अवेलेबल नहीं थे, ना ही वो इलाज कर रहे थे। और बाकी जो जैसे वो हॉस्पिटल, उसमें 10 बेडेड आईसीयू चल रहा था। जनरली हर हॉस्पिटल में एक ओपीडी होती है, पेशेंट्स आते हैं, उस हिसाब से उसको किया जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये हॉस्पिटल इसी मंशा के साथ चलाया जा रहा था, जिनके द्वारा संचालन किया जा रहा था उनको भी इसमें मुलजिम बनाया गया है। इसमें ये भी बात सामने आई है कि जब ये पेशेंट को बीआरडी मेडिकल कॉलेज से अपने झांसे में लेते हैं, तो वहाँ पर जो प्रेजेंट कुछ लोग हैं वो गार्ड होते हैं उनके रूप में, स्ट्रेचर या ट्रॉली खींचने वालों के रूप में, या अन्य रूप में वहाँ पर जो आउटसोर्स्ड या संविदा कर्मी या इस तरह के जो लोग हैं उनका भी इनको सहयोग मिलता है। और हर जगह पर जहाँ जहाँ पर इनको सहयोग मिल रहा है या जहाँ जहाँ पर ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबका अपना शेयर बंधा हुआ है, सब में ये पैसा बंटता है और ये लगातार इस तरह की चीज होती है। ये सारी चीजें पूछताछ में भी सामने आई हैं। इस से जो तहरीर प्राप्त हुई थी डिप्टी सीएमओ साहब के यहाँ से, उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे में टोटल 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें इशू हॉस्पिटल से संबंधित 3 लोग हैं, 2 संचालक, 1 डॉक्टर, एक व्यक्ति वो है जो स्ट्रेचर खींचने का काम स्ट्रेचर खींचने का काम बीआरडी में करता है। इसके अलावा एक एम्बुलेंस चालक है और 3 वो लोग हैं जो इस तरह की सो कॉल्ड इस पूरे रैकेट को चलाने में दलालों का काम करते हैं। तो ये 8 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं। इनसे गहन पूछताछ हमारे अधिकारियों द्वारा की गई है। उस पूछताछ में बहुत सी और जानकारियां भी सामने आई हैं, कैसे कैसे किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। ये मुकदमा लिख के इनको तो जेल भेजा ही जा रहा है और इनके जो पूछताछ में चीजें आई हैं उसको और डेवलप किया जा रहा है। ये पूरा जो कार्रवाई हुई है, ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग, ये तीनों का एक ज्वाइंट ऑपरेशन के रूप में ये कार्रवाई हुई है और इस चीज को पूरे प्रशासन द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है। आगे चल के भी अगर इस तरह की सूचनाएं हम लोगों को मिलती हैं या इस तरह की जानकारियां सामने आती हैं, तो उसके ऊपर भी आगे चल के भी कठोर कार्रवाई होगी। इसमें चाहे तो इस तरह के दलाल जो एक्टिव हैं, वो कोई अगर स्टाफ या कोई इस तरह का व्यक्ति अगर मेडिकल कॉलेज में या किसी और सरकारी संस्था में अगर इस तरह के उनको सहयोग कर रहा है वो। तीसरा, ऐसे जितने भी हॉस्पिटल्स अन्य जनपद में जो खुले हुए हैं, जो सिर्फ इसी मकसद के लिए खुले हैं, जिनके पास अपना कोई पेशेंट नहीं आता है। जनरली एक हॉस्पिटल में ओपीडी में लोग आते हैं और उसके आधार पर उनको या तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसको कि आउट पेशेंट बोला जाता है, ओपीडी बोला जाता है, या अगर उसकी स्थिति गंभीर होती है तो उसको इंडोर पेशेंट के रूप में आईपीडी में उसको एडमिट किया जाता है। लेकिन ऐसे हॉस्पिटल जिनकी अपनी कोई ओपीडी नहीं है, जिनके पास जिस इलाज करने का वो क्लेम करते हैं उस तरह के डॉक्टर्स या सुविधा नहीं है, तो ये समझ में आ रहा है कि वो इसी तरह की चीजों में लिप्त हैं। उन हॉस्पिटल्स के ऊपर और ऐसे डॉक्टर्स जो कहीं ना कहीं अपनी डिग्री को इन तरह की चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं लोभ लालच के लिए, खुद स्वयं वहां ना रह करके, खुद कहीं और रह करके या कहीं और काम करके या कुछ और काम करते हुए सिर्फ अपनी डिग्री वहां पर दे रहे हैं, जिस कारण से अल्टीमेटली इस पूरे रैकेट का नुकसान किसको हो रहा है? आम जनता को, जो एक इलाज के लिए एक उम्मीद के साथ मेडिकल कॉलेज के लिए चलता है। लेकिन ऐसे लोग जो उनके जान माल के लिए खतरा बने हुए, नुकसान बने हुए, गैंग के रूप में अगर ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर तो कार्रवाई की गई है। ऐसे और भी अगर चीजें सामने आएंगी तो उसके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन में और भी जो अगर लोग पाए जाते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और आगे चल के इसके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये हमारी जो डिटेल है। अब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कुछ चीजें हम बताने की स्थिति में है, कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन में आ गया। ये जो आया था और कितने रुपए मतलब उससे लिए गए थे? ठीक, ठीक, और बताइए अभी। और इसके अलावा ये पूर्व में भी हॉस्पिटल सील हो गया था डीएम साहब ने, और वो फिर खुला कैसे कि ज्यादा खुला गया? ये आपका सवाल कब सील हुआ था? ये अभी तो 1 साल के अंदर का मामला ही है। हाँ,
और वो हॉस्पिटल सील हुआ था, इस हॉस्पिटल को सील कराया गया था और याद करा था। और सर जांच नहीं हुई, और वो फिर बड़ा कैसे जिसने उसको मतलब एमओसीडी फिर खुद को छोड़ा के पहुंचा। एंड वी विल इंश्योर कि उनके भी कारण वो भी एक कॉमन रिस्पांसिबिलिटी है। दरअसल सर क्या होता है, एक मकान में 10 हॉस्पिटल खुले, 10 साल में खुले, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, नाम बदलते खुल न रहे, मकान मालिक तो इस जानबूझ करके इस चीज को छुपाएं। सर 2 डॉक्टर कार्रवाई होगी, सारे डॉक्टर डॉक्टर साहब ने अपनी डिग्री कितने में बेची थी, मतलब कितने रुपए महीने मिल रहे थे इनको? देखिए इनके द्वारा वहां पर अपने आप को फुल टाइम डॉक्टर के लिए वो दिया गया, ठीक है। जो भी उनको पैसा आपस में इनका हो रहा होगा वो आपस का इनका ट्रांजैक्शन है, बट वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे और पेशेंट को जो इलाज उनके फुल टाइम रहते हुए वहां मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, जिसको कि सीएमओ साहब ने स्वयं जाकर के वहां पर उसको चेक किया।